Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. We have started our chapter number 2, which is transport in humans and plants. We were discussing about human blood circulatory system, and our today's discussion is on blood vessels. Now firstly we will see that what are blood vessels. The blood travels throughout the body through blood vessels. यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड वेसल्स इस ब्लड को पाथवे प्रोवाइड करती हैं ताकि ब्लड हमारी बॉडी के हर सेल तक जा सके और सर्कुलेट कर सके. The 3 types of blood vessels are arteries, capillaries and veins. यानी ब्लड वेसल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 पर आर्टरीज, नंबर 2 पर कैपिलरीज एंड नंबर 3 पर veins. So here is the structure of these blood vessels. After overviewing the structure, we shall discuss these blood vessels one by one. यानी इस पिक्चर में आपको जैसा कि नजर आ रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से होता हुआ कैपिलरीज में जाएगा और कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा. फिर उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में जाएगा और वेन्स के थ्रू वापस हार्ट तक चला जाएगा. नाउ व्हाट आर आर्टरीज? Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. Arteries have thick and flexible walls. Most of the arteries carry oxygenated blood, but pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs. यानी आर्टरीज जो हैं वो क्या करेंगी, वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको हार्ट तक लेकर जाएंगी. उसके अलावा इनकी जो वॉल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, ज़्यादा रिजिड नहीं होती. लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी लंग्स तक. जैसा कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़ा था कि जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था उसको लेकर जा रही थी लंग्स तक. ठीक है, तो इस केस में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के केस में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स तक. सो व्हाट आर कैपिलरीज? Arteries divide many times to form smaller tubes called capillaries. Capillaries are the smallest blood vessels in the body. They are so small that red blood cells flow through them, one cell at a time. Food and oxygen from the blood of capillaries diffuse into the cells, and waste materials and carbon dioxide from the cells diffuse into the blood of capillaries. यानी जो फूड और ऑक्सीजन है ये दोनों चीज़ें सेल्स में डिफ्यूज हो जाती हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में शामिल हो जाती है. सो हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फिनोमेना. इट इज एक्चुअली द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी. यानी आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज तक जाएगा. कैपिलरीज में मटेरियल्स एक्सचेंज होंगे, यानी ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बॉडी सेल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट मटेरियल्स हैं वो आपके ब्लड में शामिल हो जाएंगे. और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू लंग्स से हार्ट तक चला जाएगा और इस तरह से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है. सो यहाँ पर आपको सेलुलर फॉर्म दिखाई गई है कि रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और फिर यही ऑक्सीजन जो है ब्लड जब सर्कुलेट करता है बॉडी में तो आपके बॉडी के हर सेल तक, हर टिश्यू तक ये जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है. नाउ देयर इज एक्सटेंड योर थिंकिंग, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज रिलेटेड टू देयर फंक्शन? यानी कैपिलरीज को इस तरह से ट्यूब्स की फॉर्म में, स्मॉलर ट्यूब्स की फॉर्म में डिवाइड क्यों किया जाता है? सो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैपिलरीज आर सिंगल सेल थिक विच अलाउज द एक्सचेंज ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स. यानी एक सिंगल सेल जो है वो पहले अपने न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करेगा, देन उसके बाद अगला सेल वहाँ से पास आउट करेगा. जैसे टिकट लेने के लिए एक एक पर्सन टिकट लेता है और फिर आगे की तरफ जाता है, उसी तरह से 1 by 1 एक सेल आएगा, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करेगा, देन वेन्स की तरफ फॉरवर्ड जो है वो मूव करेगा.
सो दैट्स वाई कैपिलरीज का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. So what are veins? Capillaries again join to form the larger blood vessels called veins. Veins bring blood back to the heart and bring deoxygenated blood to the heart, but pulmonary veins bring oxygenated blood from the lungs to the heart. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लड आर्टरीज से आ रहा है, फिर आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं स्मॉलर ट्यूब्स में जिन्हें आपने कैपिलरीज बोला. कैपिलरीज में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हुआ और फिर देन कैपिलरीज जो हैं वो अगेन ज्वाइन कर जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ वेन, और फिर वेन से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से हार्ट तक चला जाएगा. Explain how our circulatory system completes the work of our digestive system and respiratory system. So डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके नतीजे में आपके ब्लड में जो है फूड की इनटेक होती है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे आपके ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होती है. अब जब फूड और ऑक्सीजन शामिल हो जाएंगे आपके ब्लड में, तो ब्लड इनको कैरी करता है डिफरेंट बॉडी सेल्स तक, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक. सो अगर ब्लड ना होता, यानी जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है, ब्लड वेजल्स, आपका हार्ट और ब्लड जो है, ये तीनों चीज़ें अगर ना होती तो आपकी बॉडी में ये जो फूड और ऑक्सीजन है ये कैसे सर्कुलेट करती, और एक पर्सन जो है उसका जिंदा रहना जो है मुश्किल हो जाता. सो दैट्स वाई सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट्स द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स टू द सेल्स. सो आई होप आपको ब्लड वेसल्स की समझ आ गई होगी, और तीनों का डिफरेंस भी जो है वो आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा. आर्टरीज में, कैपिलरीज में और वेन्स में मेजर डिफरेंस क्या है. सो यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है. सो योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपेयर द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स. तो इसका आंसर ब्लड वेसल्स जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं यहाँ से आंसर होगा, जहाँ से रेड से मैंने मार्क किया हुआ है, और जहाँ तक एंड हो रहा है वेन्स, वहाँ तक जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एंड हो रहा है. सो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.